आपके पास तप है तो सात्विक भोजन है, शाकाहारी भोजन है, आपके पास तप है तो ही पचाने की शक्ति है। नहीं तो आप जानते हैं कि लोगों के पास रोटियां बहुत हैं, रोटी है लेकिन पचाने की शक्ति नहीं है। डॉक्टर साहब ने कह दिया कि मूंग की दाल का पानी पीते रहना, ना मीठा खाना, ना दूध पीना, ना घी खाना, बस दाल का पानी पीते रहना। ऐसी बातें हैं तो आपकी साधना कम हो गई है, ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? आपका भजन कम हो गया है, आपके स्वभाव में बदलाव आ गया है, कुछ मिलने का घमंड हो गया है, विनम्र क्यों नहीं बन रहे हैं, बारीकी से उस बात को क्यों नहीं खोज रहे हैं? ये दिक्कत कहां से पैदा हुई है? कितने सुंदर सुंदर इन सूत्रों का वर्णन कथा में। हमारी कथा में थोड़ी कहानियां कम होती हैं, क्यों? कहानियां तो आप सब जानते ही हैं। हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद दुनिया जानती है, लेकिन प्रहलाद एक लक्ष्य है, प्रहलाद एक संकल्प है, प्रहलाद एक दृढ़ता है, ये तो पता लगे। प्रहलाद एक विश्वास है। जीवन में विश्वास होता है तो भगवान मंदिर में ही नहीं, वो खम्भ फाड़ के भी प्रकट होते हैं। ये चाहिए बात। तो इस श्लोक का व्याख्यान आप सुन रहे हैं। भोज्यम भोजनासक्त्य। सात्विक भोजन तपस्या से मिलता है, भोजन पचाने की शक्ति है, ये भी तपस्या का परिणाम है। और रति शक्ति रवरांगनः, यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी से संतुष्ट है और स्त्री पुरुष से संतुष्ट है, ये उनकी तपस्या है। बिगड़े हुए लोग एक दूसरे से संतुष्ट नहीं होते, कितनी भी सुंदर स्त्री पुरुष हों, लेकिन उनके मन को नहीं भाते। जिनके पास तप नहीं है, ये उनके अंदर बहुत बड़ी त्रुटि होती है, ये उनके अंदर एक बहुत बड़ा अपराध होता है। मैं दोनों के लिए, और देखिए मैं तो ग्रंथ का सहारा लेके तो बात ही करता हूं। यदि स्त्री पुरुष से, पत्नी पत्नी से, पत्नी पति से और पति पत्नी से संतुष्ट है, शायद इसी व्यासपीठ पर मैंने एक दिन इस बात का निवेदन किया था, धन्य है वो पुरुष ऐसा सोचते हैं कि मेरी घरवाली से सुंदर स्त्री इस दुनिया में कोई दूसरी नहीं है। नारी समझे कि मेरा पति तो साक्षात ईश्वर की तरह सुंदरता लिए है, मेरे पति से सुंदर कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, उससे कोई दूसरा योग्य हो ही नहीं सकता। यह आवाज बिना तपस्या के अंदर से नहीं निकल सकती। और यदि इस बात से आप संतुष्ट हैं, आप एक जन्म के नहीं अनेकानेक जन्मों के आप तपस्वी हैं। और आप अपनी पत्नी के सौंदर्य से संतुष्ट नहीं हैं, आप अपने पति के सौंदर्य से संतुष्ट नहीं हैं, तो तपस्या का गोदाम आपका खाली हो चुका है, उसको बढ़ाइए। आपका तप क्षीण हो चुका है। संतुष्ट होइए, साधना बढ़ाइए, ग्रंथ पढ़िए, स्वाध्याय पढ़िए, पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज को, बाबा तुलसी को, इन महापुरुषों को पढ़िए, आप ग्रंथों को पढ़िए। आप अपनी पत्नी में जगदम्बा का दर्शन करेंगे, आप अपने पति में नारायण का दर्शन करेंगे। करके तो देख लीजिए। आचार्य ने कहा रति शक्ति वरांगना, वरांगना स्त्री को कहते हैं। पुरुष स्त्री से संतुष्ट है, स्त्री पुरुष से संतुष्ट है, तो ये ना अल्पस्य तपसा फलम, भैया ये तपस्या का ही फल है, नहीं ये संभव था ही नहीं। एक जबरदस्ती से संतुष्ट होते हैं, अब जाएं तो जाएं का, और एक अपने मन से संतुष्ट होते हैं। जो अपने मन से हृदय से संतुष्ट हैं, भैया वह बहुत बड़े तपस्वी। तपस्या का अर्थ आप महात्मा बाबा बैरागी बन जाने से ही ना लगा लेना। अरे गृहस्थ में तो बहुत लोग तपस्वी होते हैं। मिथिला के नरेश गृहस्थ में ही तो थे। जनक राजा, श्री मनुजी महाराज, पति और पत्नी में क्या प्रेम होना चाहिए, हमारे निवेदन पर श्री मनुजी महाराज मां शत्रुपा को जरूर पढ़ लीजिएगा। पति पत्नी में क्या स्नेह और प्रेम हो, हमारे निवेदन पर महात्मा अत्रि और मां अनुसुईया को पढ़ लेना। आप ये मत सोचिए कि स्त्रियां बिल्कुल भूरी भक्त एकदम सफेद हों, ज्यादा बाह्य सौंदर्यता इनके पास हो, ऐसा कुछ भी नहीं था।
लेकिन ये स्त्री पुरुष ऋषिका और ऋषि आपस में संतुष्ट थे क्योंकि तपस्वी थे, ये भोगों के गुलाम नहीं थे। जो लोग भोगी होते हैं, कामी होते हैं, बेकारी होते हैं, वो कभी अपनी स्त्री से, स्त्री कभी अपने पुरुष से संतुष्ट नहीं हो सकती। तो आज की बात का जो एक टॉपिक है, एक प्रकरण है, वो बड़ा अद्भुत है। कैसे पता लगे कि अपनी तपस्या बढ़ रही है? कैसे पता लगे कि अपना भजन बढ़ रहा है? सिर्फ माला पकड़ने से भजन थोड़ी हो जाता है पूरा, सिर्फ मंदिर में मत्था टेकने से ही भजन पूरा थोड़ी हो जाता है। तो एक कैसे पता लगे कि आपकी साधना बढ़ रही है? कैसे पता लगे कि आपका भजन ऊपर उठ रहा है? कैसे पता लगे? आप शाकाहारी हैं, लहसुन प्याज तक का परहेज है आपके पास, याद रखिएगा कि आपका तप बढ़ रहा है, आपकी साधना बढ़ रही है। आप इस दुनिया के किसी कोने में फैल नहीं हो सकते। आप शाकाहारी हैं, कुछ उल्टा पुल्टा खाने का आपका मन ही नहीं करता, आपका भजन बढ़ रहा है। उस भोजन को पचाने की शक्ति है आपके पास, आपको कोई दवाई नहीं लेनी पड़ती, आपको कोई चूर्ण नहीं लेना पड़ता, तो आपकी तपस्या बढ़ रही है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। दो बातें हो गई। तीसरी बात है, आप विवाहित हैं। स्त्री यानी पत्नी अपने पति से संतुष्ट है, पति अपनी पत्नी से संतुष्ट है। स्वप्न में भी नारी के माथे में पराया पुरुष और पुरुष के माथे में कभी पराई नारी को दृष्टि से, व्यभिचार से कभी माथे में आके बैठ ही नहीं सकते। तो सत्य मानिए कि गृहस्थ में रहते हुए आप ऋषि और ऋषिकाओं का जीवन जी रहे हैं। ये तपस्या का परिणाम है, ये तप के बिना नहीं हो सकता। तपसा या फलम, यही तप का फल है। इसी से पता लगता है कि आप की साधना बढ़ रही है। और एक तरफ माला पकड़ रहे हैं, कुकर्मी बने हैं, माथे में बेकार हैं, किसी के सौंदर्य का शिकार कर रहे हैं। एक साधु की बात मैं आपको बता दूं, साधुओं का कैसा जीवन होता है। राम तीर्थ बड़े अच्छे महात्मा हुए, छोटी उम्र में तो ये दुनिया ही छोड़ के चले गए। इन महापुरुषों के पढ़ोगे तो जीवन फूल की तरह खिल बैठेगा। एक दिन ये लाहौर के बाजार से निकल गए, जो आजकल अपनी धरती पर नहीं है, लाहौर पाकिस्तान में लगता है। तो लाहौर के बाजार से ऐसी गली से निकल गए जहाँ की स्त्रियाँ देह व्यापार करती थी, यानी जिनके पास में बिल्कुल चरित्र नाम की कोई चीज़ थी नहीं, उनका इसी बात का व्यापार था। तो वो वहाँ से वो निकले तो छत पर बड़ी एक सुंदर स्त्री वो खड़ी हुई थी। महात्मा घंटों घंटों तक उसको नज़र लगाते हुए देखते रहे। वो ऊपर से देख रही थी, बाबा नीचे से देख रहे। गली में भीड़ लग गई कि बाबा भोगियों की गली में कैसे आ गया, इतना तपस्वी महात्मा, ये आश्रम का रास्ता कैसे भूल गया। जब बहुत देर हो गई, कुछ लोग वहाँ इकट्ठे हुए, तब वहाँ से उस स्त्री ने ऊपर से आवाज़ लगाई और कहा कि हे महात्मा, जिस नज़र से तुम हमें देख रहे हो, अरे हमने तो अपनी देह बेच रखी है और तुम हमें प्राप्त करना चाहते हो, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। हे महात्मन, तुम्हारी इस नज़र से जो हमें बद नज़र देखते हैं, पहले वो अपना सर कलम देखते हैं। यानी इस दृष्टि से जिसने स्त्री को देखा तो उसने तो मरने की तैयारी कर ली। उसका ये कहना था ऊपर से, तुम्हारी दृष्टि से जो हमें बद नज़र देखते हैं वो अपना सर कलम देखते हैं। तब राम तीर्थ ने कहा, बहन सुन, ना मुझे तेरे रूप से गर्ज, ना मुझे तुझसे गर्ज, हम तो तेरी तस्वीर में अपने भगवान की कलम देखते हैं। तो इतनी सुंदर है तो तुझे बनाने वाला मेरा कन्हैया न जाने कितना सुंदर होगा। ये साधुओं का जीवन होगा, यह उनकी शैली है जिंदगी जीने की। और याद रखिएगा, गृहस्थ में यदि कोई पहुंचे हैं तो गृहस्थ परिपक्व तो वही है जब स्त्री पुरुष से और पुरुष स्त्री से संतुष्ट है। पूरा जीवन निकल जाता है लेकिन ये संतुष्ट ही नहीं हो पाते, एक दूसरे के ऊपर वजन बन करके जी रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। पति बाहर है, पत्नी को तड़फन होनी चाहिए। पत्नी बीमार है, पुरुष को चाहिए कि मैं दुखी हूं, मैं तकलीफ में हूं, मैं परेशानी में हूं। दोनों एक दूसरे के पूरक बन करके रहें। वो गृहस्थ बड़ा परिपक्व है। और ये सब चीजें बिना तप के नहीं मिलती, इसलिए लिखा ना अल्पस्य तपसा फलम, ये सब तपस्या का फल है। और आगे की बात देखिए, रति शक्त्र वरांगना, रति कहते हैं प्रेम को। पत्नी का प्रेम पति से और पति का प्रेम पत्नी से है।
तो ये तपस्या का ही परिणाम है, ये तप के बिना संभव नहीं है। बात समझ में आ रही है थोड़ी बात? धन्यवाद।